हर घर की कहानी। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गाना तो हम सबको पता ही है, आपको भी जरूर पता होगा। लेकिन क्यों सारे लोग अपनों से अलग होने जा रहे हैं? क्यों लोग शादी होते ही अलग हो जाते हैं? क्यों लोग अपनी माँ को दूर रखते हैं? क्यों लोग अपने को छोड़कर दूसरों को करीब हो जाते हैं? देश में हर जगह क्यों घर पर लड़ाई हो रही है? कहीं सास बहू की लड़ाई है, कहीं माँ बेटे की लड़ाई है, कहीं भाई भाई की लड़ाई है, कहीं बीवी और शौहर की लड़ाई है। क्यों? आखिर क्यों? हर किसी को जीना है और अपने घर पर ही जीना है। क्यों चंद लोग हमको सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं? क्यों कुछ लोग सड़क पर सोया करते हैं? क्यों सड़क पर थोड़े लोग घूमा करते हैं? क्यों सड़क पर थोड़े लोग इधर उधर बैठा करते हैं? क्यों चंद लोग सड़क पर जिया करते हैं? क्यों सड़क पर थोड़े लोग हमको बेबस देखने को मिलते हैं? क्या इनका कोई नहीं होता? क्या उनको रास्तों पर ऐसे ही छोड़ देते हैं? जानते हैं ये वीडियो में सारे रिश्ते के बारे में। एक माँ अपने बेटे को 9 महीने अपने कोख में रख के इस दुनिया को दिखाती है, लेकिन वो बेटा ही अपने माँ को रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ रहा है। वो माँ को ही अनाथ आश्रम में रख रहा है। वो माँ को ही घर से बाहर निकाल रहा है। वो माँ को ही ओल्ड एज होम में रख रहा है। क्यों एक बेटा ऐसा कर रहा है? क्यों एक बेटा ऐसा कर रहा है? क्यों एक बहू ऐसा कर रही है? क्यों रिश्ते अजीब होते जा रहे हैं? क्यों घर पर सब मिलके नहीं रह रहे हैं? क्यों शादी होते ही सब लोग बिछड़ जाते हैं? शादी के बाद जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। क्यों लड़के अपना घर छोड़ देते हैं? अगर बिछड़ना है तो क्यों हंसते हुए बिछड़ नहीं जाते? जहाँ पर भी हो सबको अच्छा रहना चाहिए। जहाँ पर भी हो अपनों का ख्याल रखना चाहिए। और हर दिन नहीं तो सही कभी कभी सब मिलकर हंसी खुशी रहना चाहिए। सब मिलके नहीं रहे तो क्या, सब मिलकर खुशियां तो मनाना चाहिए। सबको हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीना है। सबको अच्छे से जीना है। सबको अपने घर पर ही जीना है। सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखना है। सब लोग एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? एक दूसरे से क्यों लड़ना है? हम सबका और अपनों का ख्याल रखते हुए हंसी खुशी जीना है, रहना है। अब एक ऐसा जमाना आ चुका है, माँ कहीं और, बेटा कहीं और, बहन कहीं और, भाई कहीं और, एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। ऐसा ना करो। अपने रब को तकलीफ ना दिया करो। अपने रब का दिल ना दुखाओ। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती? एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी देती है। एक माँ अपने बच्चों को हर तकलीफ से बचाकर महफूज रखती है। एक माँ सारी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों की शादी में डाल देती है। खुद तो भूखी रहेगी लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं रखेगी और उनकी सारी खुशियां पूरी करेगी। फिर माँ को अपना गुजारा अकेले ही करना पड़ रहा है।
एक माँ अपनी जिंदगी की खुशी को भूलकर गम के सहारे जीना पड़ रहा है, क्योंकि बेटियां तो चली जाएगी शादी कर कर, लेकिन बेटे भी निकल जा रहे हैं बीवियों के रास्ते पर। ऐसा ना करो, माँ को अकेले मत रखो, उसने आपको जन्म दिया है, उसको भी खुश रखा करो। माँ तो माँ है, वो तो गम में रह लेगी बेटों के लिए, बेटियों के लिए, लेकिन हमको भी खुश रखना है और उसको भी उसकी जिंदगी जीने देना है। उसका दिल दुखाकर अपने दिल को ठंडक कहाँ मिलेगी, उसके आंसुओं से हमको कहाँ ठंडक मिलेगी, उसके गिरते हुए आंसुओं से हमको कहाँ ठंडक मिलेगी। वो पगली तो हमको हर पल दुआ देते रहेगी, लेकिन हम लोग उसको कब तक दर्द देते रहेंगे। हर किसी को जीना है, हर किसी को सफलता हासिल करना है। देश में हर जगह ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं, देश में हर जगह ओल्ड एज होम भर चुके हैं। अब तो सड़क पर भी माँ बाप को छोड़कर बेटे चले जा रहे हैं। क्या हो गया है मेरे देश को। हमको भी कभी ना कभी बूढ़ा बनना है, हमको भी कभी ना कभी ये दौर से गुजरना है। ऐसा ना हो अभी से अच्छे काम करना है। क्या रखा है लड़ाई में, क्या रखा है पैसों में, क्या रखा है बिछड़ने में। देश में हर जगह उन्नति तो दिख रही है, लेकिन सब लोग आपस में दूर हो जा रहे हैं। तकदीर बनाने के लिए अपने को छोड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन अपनों से ही क्यों लड़ रहे हैं। क्यों माँ के साथ बहू नहीं रहती है, क्यों बड़े भाई के साथ छोटा भाई नहीं रहता है, क्यों बहन के साथ भाई लड़ता रहता है। घर पर रिश्ते की कमी हो गई है, लेकिन बाजार में अपना चाहिए। घर पर हमें अपना नहीं चाहिए, बाजार में हमें अपना चाहिए। घर पर हमें माँ अच्छी नहीं लगती, बाजार में हमें माँ का साथ चाहिए। घर पर एक दूजे के साथ नहीं रहते, बाजार पर हम साथ साथ चाहिए। घर पर हमें कोई अच्छा नहीं लगता, बाजार पर हमें रिश्ते बनाना पड़ता है। घर में हमको सुकून मिलता है, हम लगे हैं बाजार में ढूंढने। घर में हमको अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन सड़क पर जिंदगी बनाने चले हैं। माँ तो घर को सुधार लेगी, लेकिन फिर भी हम बाजार पर भी जीना चाहते हैं। देश में कई सारे लोग अपनों को दूर कर रहे हैं, हर घर में कहीं ना कहीं अपनों को सजा दिए जा रहे हैं। माँ बाप को पराया ना करो, सड़क पर तुम ना आओ। माँ की दुआ से हर कामयाबी मिलेगी, भाई के प्यार से तुमको हिम्मत मिलेगी, बहन के दुआ से तुमको सुकून मिलेगा। हर दिन तुम्हारा बड़ा ही अच्छा होगा। सड़क पर अपनों को ना लेकर आओ, सड़क पर रिश्तों को ना लेकर आओ। जिंदगी माँ के साथ जिया करो, काम अपनों के साथ करो। सफलता खुद तुम्हारे पैर चूमेगी, किसी और में तुम्हें हराने की हिम्मत नहीं होगी। माँ की एक आंसू की कीमत कई करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन आज सब लोग लगे हैं अपनी माँ से छुटकारा पाने। और अपनी बीवी को मनाने। ऊपर वाला हमारी सारी गलती माफ भी कर देता है माँ की दुआ से। माँ तो माँ होती है, हम सबको तो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन चंद लोग अपनों को बड़ा ही पराया कर रहे हैं।
सड़क पर कितने लोग हमको देखने को मिल रहे हैं। सबने अपनी जिंदगी छोड़ी है, उनको अपनों ने छोड़ दिया है, उनको अपनों ने धोखा किया है। क्या मिल रहा है अपनों को पराया करने से? अपनों के साथ जिंदगी जीने का बड़ा ही मजा है। हमको जिंदगी अच्छी जीने के लिए माँ की दुआ चाहिए, जिंदगी देने के लिए माँ चाहिए, जिंदगी बनाने के लिए भाई चाहिए। घर वाले आते ही सब हो गए पराए, पराए हो गए अपने। अपनों ने हमें जिंदगी दी थी, अपनों ने ही हमें बड़ा किया था, अपनों ने ही हमें चलना सिखाया था, अपनों ने ही हमें संभाला था, अपनों ने ही हमें रास्ता बताया था। अपनों से ही हम दूर हो गए, अपनों को ही हमने दुश्मन बनाया है, अपनों को ही हमने छोड़ दिया है। इतना होने पर भी माँ कभी नहीं बदलेगी, वो तुमको हर दिन दुआ देगी। यही होता है एक माँ का प्यार। वो हमारे लिए रात दिन दुआ करेगी, वही तो माँ का प्यार है। हमको उसकी मोहब्बत को समझना है, उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना है। माँ तो माँ है, हम कितने गलतियाँ करने के बाद भी वो हमें माफ कर देगी। माँ तो माँ होती है, हमको फिर भी अपने दिल में जगह देती है। उसके दिल को हमें नहीं दुखाना है, उसके आंख में आंसुओं को नहीं आने देना है। हम सबको साथ रह के जिंदगी के दुख को भगाना है, सबके साथ रहकर खुशियों का पहाड़ बनाना है। ये स्टोरी हमने इसलिए बनाई थी कि चंद लोगों ने माँ के रिश्ते को भूल गए थे, माँ के ऊपर खर्च लगाने की बात कर रहे थे। चंद लोगों को पता नहीं अपनी जान क्यों ना देना पड़े। माँ को अपनों को खुश रखना है और उनकी हिफाजत करना है, तब भी हम उनका कर्ज नहीं अदा कर पाएंगे और उनके सामने छोटा ही रहेंगे। हम सबसे यही कहते हैं, माँ को अपनों को ना भुलाओ। उनके दर्द को देखकर खुशी नहीं मिलेगी, उनके साथ ही जिंदगी को सारी खुशी मिलेगी। उनको दूर रखकर खुशी नहीं मिलेगी, उनके साथ ही जिंदगी को सारी खुशी मिलेगी। हम यही दुआ करते हैं, आप सब मिलके अपनों के साथ खुशी से रहिए। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताइए और अपनी माँ का ख्याल रखिए। एक दूजे के साथ रहे, सब मिलकर खुशी का घर बनाए, सब मिलकर खुशी से अपनी जिंदगी बनाए। सब साथ है तो ही आपकी खुशी है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसे लगी जरूर हमें बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल पिक क्रिएटर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलता हूँ, खुदा हाफिज।